Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Zishan Khalid and we are going to start Object Oriented Programming lecture number 5. इस लेक्चर में हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। हमने क्लास देखा कि क्या किस तरह से बनती है क्लास और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, और लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट किस तरह से हम क्रिएट करते हैं। अब हम आज देखेंगे कि उसकी एग्जांपल्स के एक दो एग्जांपल्स हम सॉल्व करके देखेंगे प्रैक्टिकली। तो यहाँ बुक में हमारे पास एक एग्जांपल है, राइट अ क्लास मार्क्स। एक क्लास बनानी है जिसका नाम होगा मार्क्स विद 3 डाटा मेंबर्स टू स्टोर 3 मार्क्स, और उसके 3 डाटा मेंबर्स होंगे जो कि स्टोर करेंगे 3 नंबर्स को, 3 मार्क्स को। राइट 3 मेंबर फंक्शंस, और 3 ही उसके मेंबर फंक्शन होंगे। पहला मेंबर फंक्शन उसका होगा इन टू इनपुट मार्क्स, और दूसरा उसका मेंबर फंक्शन होगा सम टू कैलकुलेट एंड रिटर्न द सम। दूसरा उसका सम होगा मेंबर फंक्शन, और थर्ड पे उसका एक एवरेज का हम बनाएंगे मेंबर फंक्शन जो कि कैलकुलेट करेगा उसकी एवरेज मार्क्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए टर्बो सी प्लस प्लस। तो अगर किसी के पास टर्बो सी प्लस प्लस नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप टर्बो सी प्लस प्लस डाउनलोड कर सकते हैं। टर्बो सी प्लस प्लस बेसिकली एक आईडीई है, एक ऐसा एनवायरनमेंट हमें देता है जहाँ हम सी प्लस प्लस को लिख सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप नोट पैड पर सी प्लस प्लस लिख रहे हो या पेंटिंग में जाके कहीं पे लिख रहे हो, नहीं, बल्कि आपको एक स्पेशल आईडीई मिलेगा जिस पे आप ये कोड लिख सकते हैं, और यही कोड को रीड करेगा, मतलब ये कोड को आपके कोड को कंपाइल करेगा टर्बो सी प्लस प्लस, और फिर आपकी जो स्पेसिफिक आउटपुट है वो निकलेगी। अभी मैंने ये एक मार्क्स की पहले ही ये फाइल क्रिएट कर ली है। तो सबसे पहले इसमें हमने लिखना होता है include iostream.h। अब include iostream.h क्या है? ये एक हेडर फाइल है, और इसी तरीके से एक और हमारे पास हेडर फाइल है जिसका नाम है conio.h। ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए यूज़ होती है। और इसी तरीके से एक और हमारे पास हेडर फाइल, ये मोस्ट कॉमन हेडर फाइल्स हैं जो हम अपने हर प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद ये लगाने के बाद अब हमारी स्टार्ट होगी क्लास बनाना। सबसे पहले जैसे एग्जांपल में भी था कि हमने एक क्लास बनानी है मार्क्स की, तो क्लास बनाने का तरीका क्या था कि हमने क्लास का कीवर्ड लिखना है, क्लास, और कोई भी नाम उस क्लास का। तो ये हमने उस क्लास का नाम रख दिया मार्क्स, ठीक है। अब इस क्लास की बॉडी में आ जाएंगे हम। इस क्लास की बॉडी में सबसे पहले हम लिखेंगे उसके डाटा मेंबर्स। तो डाटा मेंबर्स लिखने के लिए हमने क्या पढ़ा, एक्सेस स्पेसिफायर्स। तो एक्सेस स्पेसिफायर्स को लिखने का तरीका ये है, अगर मैं डाटा मेंबर्स को प्राइवेट करना चाहता हूँ तो मैं प्राइवेट का कीवर्ड यूज़ करूँगा यहाँ पे। अगर मैं उससे पब्लिक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे पब्लिक लिखूँगा। अभी 3 हमने बनाने थे डाटा मेंबर्स, तो 3 डाटा मेंबर्स बनाते हैं जो कि नंबर के हैं। तो इंट इसके लिए हम डाटा टाइप यूज़ करेंगे, कोई भी ले सकते हैं आप, ए बी एंड सी, और उसके बाद हम ऐड कर देंगे सेमी कॉलन। तो ये हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट लाइन पे, तो चूँकि इस इन 2 लाइंस में कह सकते हैं कि हमारे जो डाटा मेंबर्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, कि 3 हमने डाटा मेंबर्स बनाने थे और वो हमने बना दिए हैं। अभी इन्हें वैल्यू क्यों ही नहीं दी, क्योंकि वैल्यू हम इनपुट में लेंगे फंक्शन के थ्रू यूज़र से। फिर उसके बाद पब्लिक। पब्लिक क्या है यहाँ पे, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है जो कि बताएगा कि जो हमारे मेंबर फंक्शन है वो आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है वॉइड इन का। वॉइड इन में क्या होगा,
इसकी बॉडी अब स्टार्ट कर रहे हैं। ये फंक्शन लिखने का तरीका है void, मतलब उसकी रिटर्न टाइप void है, खाली है, उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। आगे फंक्शन का नाम और पैरामीटर्स, या आप इसे स्मॉल ब्रैकेट्स भी कह सकते हैं। ये हम पैरामीटर्स, आपको जो आपने C++ का कोर्स पढ़ा है उसके अंदर भी हमने इसमें डिस्कशन की कि पैरामीटर्स किस तरह से फंक्शन को पास करते हैं। तो अभी हम कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे। अगर कोई पैरामीटर पास करते तो यहाँ पे हम कोई ना कोई वेरिएबल लाजमी लिखते। अब यहाँ पे चूँकि हमने यूज़र से इनपुट लेनी है तो उसके लिए उसे एक मैसेज पहले शो करवाना लाजमी है कि वो कोई ना कोई, ताकि उसे पता चल जाए कि अब मैंने इसमें मार्क्स एंटर करने हैं। तो उसके लिए हमने एक लाइन उसे शो करवा देनी है यूज़र को, जो कि है सी आउट के थ्रू हम करवा सकते हैं। ये मैं अब आपको ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसकी बॉडी के अंदर सी आउट पहली लाइन आएगी कि सी आउट करवाए वो कि एंटर 3 मार्क्स। फिर उसके बाद सी इन करेगा ए, साथ ही सी इन कर दे बी को, साथ ही सी इन कर दे सी को। ठीक है, क्लियर। और ये हमारा फंक्शन जो है वो बन चुका है एक। अभी हम दूसरा फंक्शन बनाएंगे जो कि था सम का। उसका भी सेम यही सिंटैक्स है सम का फंक्शन लिखने के लिए। इसकी बॉडी में आ गए अब हम। अब इसकी बॉडी के अंदर, सॉरी यहाँ मैं void नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि हमने इससे वैल्यू रिटर्न करवानी है, और जो वैल्यू रिटर्न करवानी है वो है int। तो यहाँ मैं int लिख रहा हूँ। रिटर्न क्या करें, रिटर्न a प्लस बी प्लस सी, मतलब कि a प्लस बी प्लस सी का सम जो है वो रिटर्न करेगा। और ये इस तरीके से हमारा ये सम का फंक्शन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एवरेज का फंक्शन। तो आपको पता है कि एवरेज जो है वो पॉइंट्स में भी आ सकती है, तो इसलिए हम इसकी रिटर्न टाइप लिखेंगे फ्लोट avg। एवरेज के लिए हम कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, या उसका नाम है फंक्शन का एवरेज। और उसके बाद इसकी बॉडी स्टार्ट कर रहे हैं। बॉडी के अंदर हम लिखेंगे रिटर्न a प्लस बी प्लस सी, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 3.0 पे, और सेमीकोलन लगा के ये स्टेटमेंट कंप्लीट, और ये हमारे पास ये फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास तीनों फंक्शंस कंप्लीट हो गए हैं, तो क्लास जो है उसको हम क्लोज़ कर देंगे। क्लास को क्लोज़ करने का तरीका यह है कि क्लास की बॉडी हमने यहाँ से स्टार्ट की थी पैरेंथेसिस के साथ, और पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस लगा के उसके बाद सेमीकोलन लगा के हम इसकी बॉडी को क्लोज़ कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब ये तो बन गई हमारी क्लास। अब क्लास तब तक नहीं चलेगी जब तक हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम void main बनाएंगे। void main क्या है, void main हमारा मेन फंक्शन है। किसी भी प्रोग्राम का void main मेन फंक्शन होता है। तो मेन फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, इसकी बॉडी स्टार्ट करेंगे। मेन फंक्शन के अंदर हमने सबसे पहले क्या बात की थी कि कोई भी क्लास तब तक नहीं हम यूज़ कर सकते जब तक उसका ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करें। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका क्या था कि क्लास का नाम मार्क्स था, और साथ में डॉट लगाएंगे हम, और कोई भी हम कीवर्ड यहाँ पे रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी तरीके से। तो मैं यहाँ पर मार्क्स, सॉरी यहाँ डॉट नहीं लगाएंगे बल्कि मार्क्स स्पेस m करेंगे, और इस तरीके से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो m बन चुका है, और क्लास का नाम क्या है मार्क्स, और ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये इंट s
मैं एक इंटीजर ले रहा हूँ जो कि s नाम का है, फिर एक फ्लोट का वेरिएबल लूँगा जो कि a नाम का है, और नेक्स्ट मैं अब ये मैं आपको बताऊंगा आगे अगली लाइंस में कि मैंने इंट s क्यों लिया है और फ्लोट a क्यों लिया है, क्योंकि हम जो है रिटर्न करवा रहे थे सम के फंक्शन से। यहाँ आप देख सकते हो सम के फंक्शन से हम रिटर्न करवा रहे थे कुछ। कहाँ है फंक्शन रिटर्न का? हाँ, रिटर्न, ये देखें रिटर्न हम करवा रहे थे, तो इससे जो चीज़ वैल्यू इसकी आएगी वो हम स्टोर करवा देंगे इंट s पे, और जो वैल्यू फ्लोट की आएगी, फ्लोट एवरेज के फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो हम a में स्टोर करवा देंगे। तो अब जो बात है वो है इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हमने मेंबर फंक्शन को कैसे एक्सेस करना है। तो उसका तरीका हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन, मेंबर फंक्शन का नाम तो इन था सबसे पहले हमने जो बनाया फंक्शन। अब इस ऑब्जेक्ट की मदद से इनका जो फंक्शन है वो कॉल होगा, और फिर वहाँ पर हमारे सामने हम वो नंबर्स ऐड करेंगे। ठीक है, नंबर्स ऐड करने के बाद क्या होना चाहिए, s इज़ इक्वल टू, s में वैल्यू आए कौन सी, सम के फंक्शन की। अब m डॉट सम लगाने का मतलब ये है कि हम सम के फंक्शन को m मतलब के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, और जो भी उसका आंसर आएगा वो s के अंदर स्टोर हो जाएगा। और फिर इसी तरीके से दूसरा था हमारे पास फ्लोट a, तो a इज़ इक्वल टू करेंगे m डॉट avg, मतलब एवरेज का फंक्शन का जो भी रिटर्न वैल्यू आएगी वो सेव हो जाएगी a में। उसके बाद हम सी आउट करवाएंगे ये वैल्यूज़ जो हमारे पास रिटर्न आ चुकी हैं। सम इज़ इक्वल टू s एंड l। अब एंड l क्या है, ये लाइन को ख़त्म करने के लिए, मतलब अगली लाइन पे नेक्स्ट जो चीज़ है वो अगली लाइन पे शो करे, वो इसके लिए हम s लगाते हैं। और उसके बाद हम लिखेंगे एवरेज इसकी वो किस में स्टोर थी हमारे पास, a में, तो a लिख दिया यहाँ पर। और साथ में हम अब इसको एंडल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो जाता है, इसके बाद कोई नई लाइन नहीं आएगी। लास्ट पे हम लिखेंगे गेट सी एच। अब गेट सी एच एक ऐसा फंक्शन है जो कि हम लास्ट पे जब एक चीज़ हमारे पास ब्लैक स्क्रीन पे इसके आउटपुट में शो हो जाती है तो उसको ख़त्म भी करना है हमने। अगर ये हम गेट सी एच नहीं लगाएंगे तो वो एक ऐसा तेज़ी से हमें स्प्लैश स्क्रीन शो करके जल्दी से बंद हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो गेट सी एच का मतलब ये है कि जब तक कोई करैक्टर वो गेट ना करे, मतलब मैं कीबोर्ड से कोई करैक्टर प्रेस ना करूं जब तक, तब तक वो ब्लैक स्क्रीन या वो रिजल्ट्स मुझे आउटपुट में शो करता रहे। और हम ये वॉइड मेन को क्लोज कर दिया यहाँ पे, और इसके आखिर पे कोई सेमीकोलन नहीं आएगा। अभी इसे रन करके देखते हैं। ये देखें आपके सामने आउटपुट आ गई है, एंटर 3 मार्क्स। तो हमने एंटर करना है 3 मार्क्स कोई भी 2 3 4 एंटर कर दिया, और ये उसने मुझे उसका सम और उसका एवरेज शो कर दिया। अब एवरेज के आगे आप देख सकते हो कि मैंने इज़ इक्वल टू मिस कर दिया है, तो वो यहाँ पर वो शो नहीं कर रहा। अब ये देखो कि मुझे उसने रिज़ल्ट शो कर दिए हैं लेकिन अभी तक वो वापस नहीं गया। अब जब तक मैं कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं करूँगा तब तक वो वापस नहीं जाएगा। तो ये गेट सी एच का फंक्शन है। अब ये मैंने कोई कैरेक्टर पर प्रेस किया यहाँ से तो फिर ये वापस गया। अब मैं यहाँ पर इज़ इक्वल टू लगाऊंगा, और ये देखो अब मैं इसे दोबारा से रन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो अब ये दोबारा पिछली स्क्रीन क्यों शो कर रहा है हमें, क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम के अंदर क्लियर स्क्रीन का फंक्शन नहीं यूज़ किया। तो क्लियर स्क्रीन का अगर फंक्शन यूज़ करें तो जो पिछला
आउटपुट होता है वो रेज कर देता है। वो अभी नहीं किया तो हमारा प्रोग्राम यहाँ से शुरू हो रहा है, एंटर 3 मार्क्स, कोई भी 3 मार्क्स, 2 + 2 + 2 6, और एवरेज भी हमारे पास आ गए 2, और ये मैंने प्रेस किया तो ये हम वापस आ गए। अब हम एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं जिसके अंदर क्या है कि भाई ये बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है। दो हमने मेंबर फंक्शंस बनाने हैं। एग्जांपल पढ़ते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स अ क्लास विद 1 इंटीजर डाटा मेंबर। एक इंटीजर का डाटा मेंबर होगा उसके अंदर। देखिए क्वेश्चन में ही आपको सारी स्टेटमेंट बता दी गई होगी कि आपने बनाना क्या है, तो आपने बस इसका सिंटैक्स आपको आना चाहिए कि किस तरीके से आपने इसको यूज़ करते हुए प्रोग्राम क्रिएट करना होता है। तो ये आपको क्वेश्चन में बता दिया कि एक इंटीजर डाटा मेंबर लेना है, 2 मेंबर फंक्शन, 2 उसके मेंबर फंक्शन होंगे जो कि एक का क्या काम होगा, इन, एंड एक का काम आउटपुट, इनपुट और आउटपुट डाटा इन डाटा मेंबर्स। तो डाटा मेंबर के अंदर डाटा को इनपुट और आउटपुट करने के लिए हमने 2 फंक्शंस बनाने हैं। तो चलिए इसको C++ पे चेक करते हैं। मैंने ये कोड पहले ही बनाया हुआ है तो मैं आपको सिर्फ इसकी अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा। यहाँ इंक्लूड iostream.h है हमारे पास एक हेडर फाइल, दूसरा इंक्लूड conio.h। ये आपको मैंने पहले बताया कि ये 2 मोस्ट कॉमन हेडर फाइल्स हैं जो हम हर प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम क्लास बनाएंगे। क्लास बनाने का तरीका क्या है कि क्लास का कीवर्ड साथ में कोई भी क्लास का नाम जो भी हम रखना चाहते हैं, यहाँ टेस्ट रखा हुआ है तो आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे। फिर ये क्लास की बॉडी के अंदर प्राइवेट, ये एक्सेस स्पेसिफायर है, इसके अंदर हम लिखते हैं हमेशा अपने डाटा मेंबर्स को। तो डाटा मेंबर यहाँ पर इंटीजर का एक ही लेना था हमने, तो इंटीजर इंट n हमने एक डाटा मेंबर ले लिया। फिर उसके बाद पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है जो कि हम मेंबर फंक्शंस पे अप्लाई करते हैं। पब्लिक कॉलन, और उसके बाद वॉइड इन फंक्शन है क्या करने के लिए, एंटर अ नंबर। कोई भी नंबर हम एंटर करवाना चाहते हैं यूज़र से तो उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया है, शो करवाएगा वो एंटर अ नंबर, और उसके नीचे ही उसे नंबर कोई एंटर करना पड़ेगा यूज़र को। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है वॉइड आउट का। इसमें क्या करेगा, वॉइड आउट द वैल्यू ऑफ द n, जो भी वैल्यू यूज़र ने दी थी इस फंक्शन के अंदर वो उसे शो आउट करवाएगा, ठीक है, सी आउट करवाएगा। तो ये n की जो वैल्यू है वो इसे सी आउट करवा देगा। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये एल्बो ब्रैकेट्स लगी हैं, उसके बाद ये मैंने शायद आपको पिछली एग्जांपल में नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पहले से पता होगा क्योंकि आपने C++ की कोडिंग की है पहले और आप इस कोड से फेमिलियर हो। तो ये जो सेमी कॉलन्स होते हैं इनके अंदर जो भी हम वैल्यू लिखते हैं ये एज इट इज़ स्क्रीन पे शो हो जाती है। सी आउट, एल्बो ब्रैकेट्स, और उसके साथ सेमी कॉलन्स के अंदर कोई भी चीज़ हम लिखेंगे प्लस इज इक्वल टू कोई भी चीज़ हम लिखेंगे वो एज इट इज़ शो करेगा। उसके बाद हमने डबल एल्बो लगा के और एन लिखा है। एन बेसिकली क्या है, एंगल ब्रैकेट, सॉरी इसको बोलते हैं, एल्बो कह सकते हो, एंगल ब्रैकेट्स कह सकते हो। तो एन क्या करेगा, एन वो हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर वो वैल्यू स्टोर है जो उसे यूज़र ने दी है। तो यहाँ पर वो भी शो करवाएगा बिल्कुल इस टेक्स्ट के आगे। और इस तरीके से ये क्लोज होता है। ये कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं हम बॉडीज़ के लिए, बॉडी डिफाइन करने के लिए। तो ये वॉइड आउट की बॉडी क्लोज हो रही है यहाँ पे, और ये क्लास की बॉडी क्लोज करने के बाद हमने सेमीकोलन भी लाजमी मेंशन करना होता है। और फिर उसके बाद बात करेंगे वॉइड मेन की। वॉइड मेन हमारा मेन फंक्शन है, इसकी बॉडी भी इसी तरीके से है, कर्ली ब्रेसेस के साथ स्टार्ट होती है, कर्ली ब्रेसेस के साथ क्लोज हो जाती है। इसके अंदर हमने ये देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लियर स्क्रीन, मतलब जो भी उसके पहले लिखा होगा वो सारा इरेज हो जाएगा इस फंक्शन के थ्रू। जैसे पिछले प्रोग्राम के अंदर पहले से लिखा हुआ आ रहा था कुछ, लेकिन अब नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्लियर स्क्रीन का फंक्शन मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद है टेस्ट ओबीजे। अब टेस्ट क्या है, क्लास का नाम, ओबीजे क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम, क्लास का नाम स्पेस ऑब्जेक्ट का नाम। अब इस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, अब इस क्लास की हमें नाम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इस ऑब्जेक्ट के नाम की।
अब इस ऑब्जेक्ट के नाम को यूज़ करके हम उसके मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करेंगे, और एक्सेस करने का तरीका क्या है, obj.in और फंक्शन का नाम और सेमीकोलन, फिर obj.out फंक्शन का नाम और सेमीकोलन, फिर get ch करके ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए इसको रन करके देखते हैं। आप देख रहे हो कि कोई चीज़ नहीं स्क्रीन के ऊपर शो हो रही, सिर्फ जो मैंने चीज़ एंटर की थी वही है। तो एंटर अ नंबर, कोई भी हम यहाँ पर नंबर देंगे और एंटर कर देंगे, और जो भी मैंने वैल्यू दी वो उसने मुझे सी आउट, मतलब वही वैल्यू उसने मुझे वापस दिखा दी। तो ये था हमारा दूसरा फंक्शन। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई कि किस तरह से हमने वर्किंग करनी है इसके अंदर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी इसकी चीज़ें देखेंगे कि मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर और क्लास से बाहर, अभी हमने देखा कि क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन को किस तरह से एक्सेस करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे क्लास से बाहर, क्लास के बाहर से हम मेंबर फंक्शंस को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।